हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, एक ऐसे को जो होगा जल संरक्षण पर। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, ये जल संरक्षण जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जरूर तैयार करिए इसको, और इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, और ऐसे और लेटर दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब इस बुक से आप कवर कर सकते हो, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर लोगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। हम इस गतिशील दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ बहुत तेज़ दर से बदल रहा है। ठीक है, यानी हम एक तरह से डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम डायनेमिक यानी गतिशील दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर सभी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, सभी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, राइट। मानवीय आवश्यकताएं इसके अपवाद नहीं है। ठीक है, यानी मानवीय आवश्यकताएं भी वो भी तेज़ी से बदल रही हैं, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। जैसे जैसे इस दुनिया की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे बुनियादी चीज़ों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे क्या हो रहा है, जो बेसिक थिंग्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, उनकी डिमांड भी एक तरह से बढ़ती जा रही है, राइट। पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यानी जल जो है, पानी जो है, वो भी एक मूलभूत आवश्यकता है। उसके बारे में बता सकते हो। हमें पीने, खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए हर दिन पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जल जो है वो हमें कई तरह से उपयोग में लाया जाता है, हमारे द्वारा डेली यूज़ में लाया जाता है। चाहे वो खाना पकाने के लिए हो, पीने के लिए हो, या फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए हो, राइट। हमारे जीवन में कई कार्य बिना जल के संभव ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिना जल के हो ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो नेसेसिटी है वाटर को लेकर के, जल को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे धरती पर जल की कमी होती जा रही है। ठीक है, यानी कि जो जल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है सभी जगह पर, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर लोगे, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप दे लोगे, राइट फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। जल भारत और दुनिया के अन्य देशों में कई तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यानी जो जल है वो दुनिया के सभी देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी लोगों को एक तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। क्योंकि अगर जल में कमी आएगी तो उसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो है प्रभावित होंगी, राइट। और स्वच्छ जल की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है। ठीक है, यानी स्वच्छ जल जो क्लीन वाटर है उसकी समस्या जो है एक बड़ी समस्या है, राइट। यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए वैश्विक स्तर पर लोगों के प्रयासों की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि जब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये वैश्विक स्तर पर समस्या है, क्योंकि ये केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया के अन्य देशों के लिए भी है। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, वैश्विक स्तर की समस्या है। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो इस लोगों के प्रयास चाहिए होंगे वो भी वैश्विक स्तर पर चाहिए होंगे। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर इसके प्रयास को करना होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद जल की कमी की समस्या को हल करने के लिए जल संरक्षण भविष्य में जल बचाने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, यानी जल संरक्षण के माध्यम से जो जल की कमी है इस समस्या को हल किया जा सकता है, और भविष्य में जल की खपत में बेसिकली कमी लाकर भविष्य में भी जल बचाया जा सकता है, राइट। हम सभी को भविष्य में पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि पानी से जुड़ी समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती हैं, और अभी नहीं समझेंगे तो फिर हम उसको प्रॉब्लम्स को समझेंगे ही नहीं, तो फिर हम उसको रोकने का और सॉल्व करने की सोचेंगे भी नहीं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बताओगे। हमें अपने जीवन में जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए
और लोगों के बीच जल संरक्षण को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, यानी लोगों को बेसिकली प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जल संरक्षण करें। ठीक है, और जल को बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें वाटर को, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे ही मूव करते हैं इसी में बॉडी सेक्शन में। इसमें आप बता सकते हो पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जितने भी जीव हैं उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे कि मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ हो, कीड़े मकोड़े हो या फिर अन्य जानवर हो, जल के बिना नहीं रह सकते। ये इन सभी के लिए बेसिकली वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर के बिना, जल के बिना ये नहीं रह पाएंगे, राइट। वर्षा और वाष्पीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना हुआ है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर संतुलन जल का कैसे बना है? वर्षा के द्वारा बना है और वाष्पीकरण द्वारा बना है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना हुआ है, राइट। तो इसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद आप वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दे सकते हो, जैसे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। समुद्र में पूरे पानी का, पूरे जल का 97% हिस्सा खारा पानी है। ठीक है, पृथ्वी पर पूरे जल का केवल 3% ही उपयोग के लायक है, जो बर्फ की परत और ग्लेशियर के रूप में 70% है। 1% ही पानी शुद्ध रूप में उपलब्ध है जो पीने योग्य है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ओवरऑल जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 जो अर्थ है वो घिरी हुई है किससे? वाटर से। और पूरे जो भी जल है, पूरा जो जल है विश्व में, पूरी अर्थ पर जो जल है उसका 97% जो हिस्सा है वो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा जो 3% वाटर है, 3% जो है जो पानी है, जल है, वो ही उपयोग के लायक है। लेकिन 3% का भी जो 70% है वो ग्लेशियर और बर्फ़ की परत के फॉर्म में है। ठीक है, जो कि हम उपयोग नहीं कर सकते, राइट। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल 1% जो वाटर हो वही पीने योग्य है, उसी को हम उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आप फैक्ट्स भी दे सकते हो वाटर से रिलेटेड, तभी हम बेसिकली चीज़ों को समझ पाएंगे बेटर तरीके से, राइट। इसके बाद आप फाइनली कंक्लूजन की तरफ मूव करोगे। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जल की बर्बादी से खुद को बचाने के लिए हमें उन लोगों की खबर से अवगत होना चाहिए जो अपने जीवन के लिए पानी की प्रत्येक बूंद के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और जो है वाटर को वेस्ट करने से बचना चाहिए, जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। इसके लिए बेसिकली हम उन खबरों से अवगत रह सकते हैं जो जहाँ पर बेसिकली लोगों को पानी की प्रत्येक बूंद के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, उनको पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, ऐसी भी जगह है, राइट। तो ऐसे में हमें हमारे अंदर खुद से ही पानी को वेस्ट ना करने और वाटर को सेव करने की नीड डेवलप होगी, तो हम खुद से ही नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद फाइनली आप मूव करते हो कंक्लूजन की ओर। हमें जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यानी जल संरक्षण से रिलेटेड जितने कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें, नीड को जो है उसको रियलाइज़ कर सकें। ठीक है, हम सभी को जल के महत्व और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले जल के महत्व को समझना चाहिए और उसके बाद जल की कमी से बेसिकली जो समस्याएं डेवलप होंगी, जो समस्याएं आएंगी भविष्य में, उनको भी समझना चाहिए, राइट। हमें अपने जीवन में जल को बर्बाद और दूषित नहीं करना चाहिए तथा लोगों के बीच जल संरक्षण और बचाने को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यानी जल को बचाने और जल को संरक्षण करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए हम सभी को। ठीक है, और लोगों के बीच बेसिकली प्रमोट करना चाहिए इस तरह को। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसको कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा आप सही फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके बता सकते हो ये टॉपिक आपको कैसा लगा और अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेशन भी दे सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस राइट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।